तीसरा चलते हैं हैलोजन की संख्या के आधार पर तीसरा हैलो एल्केन। देखिए थर्ड ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई मींस सबको होता है तीन। ऐसे हैलो एल्केन जिनमें तीन हैलोजन परमाणु हो, तीन हैलोजन एटम हो, उन्हें कहते हैं ट्राई हैलो एल्केन। CH Cl3, देखो Cl कितने जुड़े हुए? तीन जुड़े हुए, इसको यूं भी लिख सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी सबको पता 4 होती है, एक पर है तो 3 Cl, 1 2 3 हैलोजन आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये क्या हो गया? ट्राई हैलो एल्केन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म सबने देखा होगा फिल्मों में, इसको सूंघते ही बेहोशी छा जाती है, वही क्लोरोफॉर्म है। 3 Cl है, 3 Cl की जगह हम 3 I भी कर सकते हैं, ये भी 3 हैलोजन हो गया I, इसे कहते हैं आयोडोफॉर्म। CH Br ले लो, तीसरा हैलोजन ये भी ब्रोमोफॉर्म। तो ये 3 टाइप के हैं। टाइप नहीं था, बस ये कह सकते हैं अपन इसको, जिनमें भी 3 हैलोजन उनको ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म। 3 3 दिख रहे हैं आपको, 3 Cl क्लोरोफॉर्म, 3 I हो आयोडोफॉर्म, 3 Br हो तो ब्रोमोफॉर्म। एक और चौथा यही बता देता हूं आपको, लास्ट फोर्थ टेट्रा हैलो एल्केन। टेट्रा मींस 4, टेट्रा हैलो एल्केन, जिनमें 4 हैलोजन परमाणु हैं। इसका एक ही स्टेबल कंपाउंड दिख गया, Cl कितने आगे इसके अंदर? 4 आगे ना, तो ये हो गया टेट्रा हैलो एल्केन। वैसे नंबर के आधार पर कह सकते टेट्रा हैलो एल्केन। बाकी इसका नाम है, कार्बन दिख रहा है आपको, कार्बन कितने हैं? टेट्रा मींस 4 है, इसलिए टेट्रा Cl यानी क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कह सकते हैं इसे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका एक नाम पाइरीन भी होता है, पाइरीन भी इसे कहते हैं, ये पाइरीन भी यही है। और देखा होगा अग्निशामक यंत्र होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जिससे आग बुझाते हैं, आग बुझाने वाला यंत्र यही भरा जाता है। छोटा सा क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकते हैं, अग्निशामक यंत्र में कौन सा हैलो एल्केन भरा जाता है? तो अग्निशामक यंत्र में टेट्रा हैलो एल्केन भरा जाता है, जिसका नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, फिर पाइरीन भी कह सकते हैं। ये हुआ हमारे ए टाइप का, हैलोजन की संख्या के आधार पर कितने टाइप के हैलो एल्केन हो गए? 4 तरीके के हो गए। वापस से हम लोग, पहला मोनो हैलो एल्केन, जिनमें एक हैलोजन परमाणु हो, 4 टाइप के होते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। दूसरा था हमारा डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन जिसके अंदर 2 हैलोजन परमाणु हो, ये होते हैं 3 टाइप के, जेम, विस एंड एल्फॉर्म। तीसरा था ट्राई हैलो एल्केन, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। चौथा था टेट्रा हैलो एल्केन, जिसके अंदर 4 हैलोजन परमाणु, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये पहला क्लासिफिकेशन बना ए टाइप का हुआ, हैलोजन की संख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम। अब एक क्लासिफिकेशन का सेकंड मेथड और है, बी, वो बताते हैं। बी देखिए भैया, इसे कह सकते हैं अपन संकरण के आधार पर। संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। किस पे देखना आपको? हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पर। तो बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन एट कार्बन विच अटैच्ड हैलोजन एटम, ऐसा कार्बन देखना है, सिर्फ हैलोजन में संकरण उस पर देखना है जो हैलोजन से अटैच हो। तो सबसे पहली बात आती है, हमको संकरण का नहीं पता होगा किसी बच्चों से, हम पता कैसे लगे इस कार्बन पे कौन सा संकरण है? तो एक छोटा सा तरीका बता दूं यहाँ पर, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा चारों तरफ, ऐसे कार्बन पर हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यदि कार्बन एक तरफ से कहीं भी डबल बॉन्ड से अटैच हो, इस टाइप से कहीं से भी, तो इस पर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
और यदि कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो तो इस पर होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन पर 3 तरीके के संकरण होते हैं, sp3, sp2, sp, तीनों ही संकरण कार्बन पर पाए जाते हैं। पहचानने का तरीका ये है, कार्बन के चारों तरफ सिंगल 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 हो sp3, एक तरफ डबल आ जाए sp2, एक तरफ 3 आ जाए ट्रिपल आ जाए तो sp संकरण। तो ये बात ध्यान में रखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। तो संकरण के आधार पर 5 टाइप के हेलो एल्केन होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 5। फर्स्ट एल्किल एलाइड, इसे ही हेलो एल्केन कहते हैं। एल्किल एलाइड का ही दूसरा नाम हेलो एल्केन है, जो हमारे लेसन का नाम है। कैसे पता लगता है इसे? ये हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच हो उस पर हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन संकरण और अगले पर भी हो sp3 संकरण। अगर दोनों पर कंटिन्यू sp3 संकरण होगा तो उसको एल्किल एलाइड या हेलो एल्केन कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH2 Cl, ये कौन सा हेलो एल्केन है? एल्किल एलाइड है। कैसे पता लगा मेरे को? हेलोजन ये था, इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ये कार्बन इधर भी सिंगल से इधर भी सिंगल से, डबल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, डबल सिंगल है ना, तो सिंगल है तो नेट पे नेट इसके ऊपर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। अगला देखो, इससे अगला ये ना, ये भी इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल, तो इस पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। आगे नहीं देखना, दो ही देखने बस, हेलोजन से जुड़ा हुआ और उससे अगला वाला। अगर दोनों पर sp3 संकरण हो तो वो कौन सा हेलो एल्केन है? एल्किल एलाइड कह सकते हैं, उससे हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। एक फर्स्ट तरीका। दूसरा एलिल अलाइल, अलाइल भी कह सकते हैं, अलाइल हैलाइड या एलिल हैलाइड। दूसरा एलिल हैलाइड। ये कैसे पता लगता है एलिल हैलाइड का? हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच हो उस पर तो हो sp3 और अगले पर हो sp2, sp3 और sp2, तब पता लगेगा मुझे एलिल हैलाइड है। जैसे एग्जांपल ये रहा, हेलोजन इस पे जुड़ा हुआ है, इसमें इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल, जब दोनों तरफ सिंगल हो sp3, ये जुड़ा हुआ है इस अगले पर। अगले पर देखो एक डबल आ गया ना, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो डबल आता है डेफिनेट इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। तो sp3 से अगले वाले पर sp2 हो तो ये कौन सा हैलाइड है? एलिल हैलाइड, अलाइल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो ये एल्किल हैलाइड, ये एलिल हैलाइड, ये दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। 5 तरीके के होते, 2 तो ये हो गए। नोट कर लेना, वीडियो को पॉज कर। थर्ड वाइनिल हैलाइड। विनाइल हैलाइड, इसमें डायरेक्ट हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच उस पर डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, आगे नहीं देखना है इसमें, बस sp2 पे अगर जुड़ा हुआ है तो विनाइल हैलाइड। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये Cl इस पर अटैच है, ये डबल बॉन्ड वाला है, इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। अगर डायरेक्ट sp2 पे है तो ये फिर हो गया वाइनिल या विनाइल हैलाइड कह सकते हैं। फोर्थ एरिल हैलाइड यानी हेलो एरीन, जो हमारे लेसन का नाम भी था। इसमें डायरेक्ट बेंजीन रिंग होती है, डायरेक्ट। अगर बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट Cl जुड़ा हो, डायरेक्टली, ये कार्बन होते हैं सब यहाँ पर, तो ये हेलो एरीन होती है। इस पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। वैसे इस पर भी sp2, पर यहाँ रिंग नहीं है, रिंग वाले sp2। बेंजीन के एवरी कार्बन पर, हर कार्बन पर sp2 संकरण ही होता है, सब पर sp2 संकरण। तो ये होते हैं हेलो एरीन। एक लास्ट और होता है बेंजाइल हैलाइड। इसमें क्या होगा? बेंजीन रिंग पे अटैच नहीं होगा, बेंजीन रिंग पर कार्बन की चेन होगी और इस कार्बन की चेन पर हेलोजन अटैच होगा, तो इसे बोलेंगे बेंजीन हैलाइड। वैसे हाइब्रिडाइजेशन देखो, हेलोजन जिस पे अटैच है दोनों तरफ सिंगल से है, इस पर हो गया sp3
और ये इस कार्बन पर है, बेंजीन का कार्बन मैंने यहाँ बताया, बेंजीन के हर कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन होता है, sp2 sp3 बाद sp2 है। तो एक तो था हमने पढ़ा था एलिल, ये बेंजिल, एलिल में रिंग नहीं है कि रिंग आएगी। तो ये 5 टाइप के एल्केन और होते हैं। ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। क्लासिफिकेशन हमने 2 टाइप से पढ़ा है, 2 टाइप से। पहला तो पढ़ा है हैलोजन की संख्या के आधार पर, दूसरा पढ़ा है संकरण के आधार पर। संख्या के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं और संकरण के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। तो आप इसको नोट करके क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक बात बता रहा हूँ आपको, इस क्लासिफिकेशन टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में 2014। क्वेश्चन क्या है तो मैं लिख देता हूँ, आंसर ही बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन पूछा गया था वो भी थोड़ा आइडिया लग जाए आपको। बीच बीच में बताता रहूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आया था 2014 में, बेंजिल हैलाइड और वाइनिल हैलाइड का सूत्र लिखकर हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर संकरण बताइए। ये क्वेश्चन था हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 2 मार्क्स। या 2014 का पेपर देखना, मेन पेपर, उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन आया हुआ जो अभी मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया आपको, क्लासिफिकेशन में पढ़ाया तो देखो आपको आंसर क्या देना था, पूरे नंबर लेने का तरीका। आंसर देने में कई बार क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन में हम आंसर ढंग से नहीं दे पाते, मेथड थोड़ा सा आता है हमको, लेकिन प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं देने से भी क्वेश्चंस में मार्क्स कट जाते हैं। हमको पूछा गया था बेंजिल हैलाइड और वाइनिल हैलाइड का सूत्र लिखो, तो आप आंसर लिखो ना बिल्कुल तरीके से। बेंजिल हैलाइड, इसी के सामने इसका फॉर्मूला, बेंजिल हैलाइड का बताया मैंने आपको फॉर्मूला। बेंजिल रिंग पर कोई भी कार्बन उस पर हैलोजन, ये बेंजिल हैलाइड का फॉर्मूला क्या है, एक्स भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। अब इसने पूछा था इस पर संकरण कौन सा है, बेंजिल हैलाइड के कार्बन पर संकरण हैलोजन से जुड़े हुए, तो हैलोजन ये ना इससे जुड़े हुए कार्बन, इस कार्बन पे संकरण कौन सा है, sp3। आधा नंबर इसका हो गया, आधा नंबर हाफ मार्क्स, हाफ 1 नंबर का सही कर दिया। दूसरा पूछा वाइनिल हैलाइड, यहाँ लिखें वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड का फॉर्मूला बताया था भी आपको, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इस पर हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा उस पे संकरण बताना है, हैलोजन इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए बताया था डबल बॉन्ड आते हैं संकरण हो जाता है sp2। तो आधा 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 आधा, ये आंसर हो गया तुम्हारा, और 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। 1% चांस नहीं आएगा नंबर कहीं कटे। तो ये क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आया हुआ 2014 में। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं मैं शुरू में स्टार्ट करता तो वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसलिए आप सारे टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, तभी मज़ा आएगा। और अपने दोस्तों को बताते रहो, वीडियो में लगातार डालता रहूँगा। इस लेसन को ख़त्म करने के बाद नया लेसन चालू करेंगे, तो जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा तब तक आप आराम से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन कैसा क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैंने आपको बता दिया।